इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको यूनिट 3 के एग्जाम्पलों को सॉल्व कराएंगे। यूनिट 3 के एग्जाम्पलों को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि यूनिट 3 में जो ग्राफिकली सिचुएशन दी जाएंगी तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस यूनिट का नाम है। तो इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम होगा उसके अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी सवालों को सॉल्व करने में। जैसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का है या फिर जनरल फॉर्म का है। अपन जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जनरल फॉर्म लिख दे रहे हैं। द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये देखो, मैंने यहाँ लिख के रखा है ये, ठीक। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम a1 x b1 y c1 इक्वल में 0, a2 x b2 y प्लस c2 इक्वल में 0, ठीक। ये होता है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 और c2 आर कौन है, रियल कोफिशिएंट है, ठीक, कोफिशिएंट, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस टाइप के पेयर आएंगे तो उनके सॉल्व करने के क्या मेथड है। अब इनको सॉल्व करने के दो मेथड है, पहला मेथड है आपका, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, पहले मेथड ए में आता है आपका ग्राफिकल मेथड, और बी नंबर में आपका आता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक। अब ग्राफिकल मेथड एक ही तरीके से होता है ज़्यादातर, और अलजेब्रिक में आपके दो मेथड आ जाते हैं। वैसे तो और भी हैं लेकिन आपके सिलेबस में दो मेथड बोले गए यहाँ पर। पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। और दूसरा आता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो अभी हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 को जो सॉल्व करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी मेथड पे चर्चा करते हैं। अब इस मेथड में सिचुएशन बनती है, देखो ये मैंने सिचुएशन यहाँ पहले से ही पेस्ट करके रखी हैं। जैसे अगर आप कभी भी आपकी सिचुएशन इस टाइप की बनती है, यदि आपकी सिचुएशन इस टाइप की बनती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें क्या होगा, ग्राफिकली में लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, साथ में जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। इसी प्रकार से यदि ये वाली सिचुएशन बनती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन बनी होगी,
और इस वाली सिचुएशन में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इस टाइप की, ठीक है। और जो कंसिस्टेंट होगी वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट डिपेंड कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। और इस वाली यदि केस बनता है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में, तो लाइन है जो कैसे होंगी, पैरेलल, इस टाइप की लाइनें होंगी पैरेलल। और इसमें जो वो होगी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की जो सिचुएशन होगी वो इनकंसिस्टेंट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया है। ये रहा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला गया है चेक ग्राफिकली, आपको ग्राफिकल तरीके से चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है इज कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। इफ सो, अगर ऐसा है तो सॉल्व देम ग्राफिकली, तो इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। देखो लिखा सॉल्व में, क्या लिखा, x प्लस 3y इक्वल में 6 और यहाँ पर है 2x माइनस 3y इक्वल में 12। इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में बना ले रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a1 x b1 y c1 इक्वल में 0, तो इक्वल में 0 था, यहाँ पर 0 नहीं है, 0 बना लो। तो x प्लस 3y प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 6 इक्वल में 0, इधर हो जाएगा 2x माइनस 3y, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का इक्वल में 0, ठीक। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी, और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब आपने देखा यहाँ पर हेयर अपन ने देखा क्या कि a1 की जो वैल्यू यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो a1 की वैल्यू 1 है। b1 की वैल्यू कितनी चल रही है, y का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ b1 की वैल्यू 3 है। और c कितना चल रहा है, c1 माइनस के 6। इसी प्रकार से a2 कितना चल रहा है, 2, b2 कितना चल रहा है, y का कोफिशिएंट -3 एंड c2 कितना चल रहा है, माइनस के 12, ठीक। इस तरीके से आपने a1 b1 और c1 a2 b2 c2 मालूम कर लिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकॉज अगर हम ये सिचुएशन बनाते हैं a1/a2 तो क्या होता है 1/2 बनेगा, और यहाँ पर बनाएंगे b1/b2 तो क्या बनेगा 3/-3, जो कि ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आपकी ये कंडीशन बन रही है, यानी कि इन अदर वर्ड में अपन बोले तो 1/2 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/-3। और इस सिचुएशन में हमने आपको बताया था क्या होता है, देखो ये बताया था, ये देखो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में ये रहा, इस सिचुएशन में जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक। तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक सॉल्यूशन। अब आपसे बोला गया है इफ सो, अगर ऐसा है तो ऐसा हैगा, कंसिस्टेंट है, सॉल्व देम ग्राफिकली। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशंस दी गई हैं उनसे टेबल बनाएंगे, ठीक। वन इक्वेशन से वन टेबल बनेगी और सेकंड इक्वेशन से सेकंड टेबल बनेगी। तो बनाते हैं, देखो अब टेबल कैसे बनाई जाएगी वो हम आपको यहाँ पर बना के बता रहे हैं। हमने लिखा y इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा x इक्वल, ये
माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का, और ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक, देन तब वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है, एक टेबल। ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे y की, और हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पर सबसे कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कोशिश आप ये करें कि 10 से छोटी वैल्यू पुट करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो बड़ा ग्राफ बनेगा, और छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ग्राफ भी उसी हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पुट करते हैं 0। अगर हम y की जगह पे यहाँ 0 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0। अब ये हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ आ गया 6। ठीक, इसी तरीके से यदि हम y की जगह पे 2 पुट कर देते, यहाँ अगर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 या 6, 6 में 6 जाएंगे कितना हो जाएगा 0, यानी ये पूरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने y इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल फाइंड कर ली। अगेन इसी प्रकार y इक्वेशन सेकंड से भी हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक, तो करते हैं, ये दोनों माइनस के इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल 3y प्लस के 12, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा x इक्वल 3y प्लस 12 अपॉन में 2। ठीक, देन तब वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखें टेबल बनेगी, ये x है और ये y है। अब फिर से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करते हैं 0। अगर हम इस y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ कितने आ जाएंगे 12 अपॉन 2, 2 का डिवाइड 12 में देंगे। जैसे y की जगह पे 0 पुट किया तो 12 आ गया, 12 का 2 का देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर अपना कितना नंबर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ जब अपन ने 0 पुट किया तो यहाँ कितना आ रहा है 6। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर माइनस का 2 पुट करें, माइनस का 2 y की जगह पे यदि हम माइनस के 2 पुट करें, ठीक, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पर -2 पुट कर देंगे तो बनेगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई कर देंगे -6। अब -6 इसमें से माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 बचेंगे, 6 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, इस तरीके से हमने सेकेंड टेबल भी फाइंड कर ली। अब आपकी ये जो टेबल बनी है, इन दोनों टेबलों से आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और उसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या मिलते हैं। तो बनाते हैं सबसे पहले ग्राफ इन टेबलों से। तो पहले तो हम इससे सिलेक्ट कर लें, ये रहे। ठीक, ये अपनी टेबल बनी थी। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, क्या है, ये रहा फंक्शन। यहाँ पर हमने देखा क्या, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 6, x की वैल्यू 6 है, 6 कहाँ है, ये रहा, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू कितनी है 0, तो पॉइंट आपका यही मिला। ठीक, यानी कि यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी 0, तो आपका एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरी वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ होती है, y की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पॉइंट मिल गए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखो करते हैं ज्वाइन। ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक, ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से हम
इस वाली टेबल से भी एक लाइन बनाएंगे। पहले यहाँ लिख दें इस टेबल, इस लाइन का नाम। ये लाइन किससे बनी है, किस इक्वेशन से बनी है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से बनाई गई है क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू ड्रॉ की है। फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y माइनस 6। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। इसी प्रकार से अपन, और यहाँ पर कितना नंबर चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था x पे अपना 6 था, y पे 0 था, और यहाँ पर कितना नंबर चल रहा था, x पे 0 था और y पे कितना था, 2 था, ठीक है। और इसको बना लो, मान लो ये आपका a पॉइंट है और ये आपका चल रहा है b पॉइंट, ठीक है। अब आप अगली लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो x पे कितना है, 6 यही है, y पे कितना है 0, तो यही पॉइंट है, ये दोबारा से पॉइंट मिल गया। दूसरा x पे कितना है 3, x पे 3 देखेंगे, x पे 3 ये पॉइंट मिल गया। और y पे कितना है -2, ये पॉइंट नहीं मिला अभी। अपना x पे 3 है, y पे -2 है, तो x पे चलेंगे, ये आ गया -3, ये आ गया 3, और y पे 2 इसके सामने है, यानी कि ये आपका यहाँ पर पॉइंट मिलेगा इस टाइप से। समथिंग कुछ ऐसा पॉइंट होगा, रुकना 2 मिनट, लाइन ड्रॉ करके देख ले रहा है। ये आपकी एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, ठीक। और इस तरीके से हमें ये मिल गया आपका पॉइंट, ठीक है। ये बन गया पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से। ज्वाइन करने वाली ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन ये बन गई। इस लाइन का हम नाम रख देंगे, कितना है लाइन का, इसका नाम क्या है, 2x माइनस 3y, यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 3y माइनस के 12 इक्वल में कौन है 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें ड्रॉ हुई हैं, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है। तो यहां लिख देंगे इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, यानी ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है क्या, कि द इंटरसेक्ट both lines at point किस पे हो रहा है, 6,0 पे, 6,0 पे हो रहा है। सो ऐसा होने के कारण सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इक्वल में 6,0, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। देन तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि x की जगह पे 6 चल रहा है। एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है एनी एग्जाम्पल सेकंड। इसमें भी आपसे बोला गया है ग्राफिकली, यानी कि इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। आपको पता लगाना है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं इनसे आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम देखेंगे कि जो लाइनें बनेंगी वो किस टाइप की बन रही है, वहां से हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको सिंपल फॉर्म में
कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, चलो यहाँ ऐसा कर लो, इसको ही नाम दे लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे लो इक्वेशन सेकंड। सॉल्व, ठीक। यहाँ पर हमने देखा y इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। ये 5x वैसा के वैसा ही, ये माइनस का उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या का हो जाएगा प्लस का 8y। ये प्लस का इधर भेजेंगे, क्या का हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर कितना आ जाएगा x इक्वल 8y। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या में हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा 8y माइनस 1 डिवाइड बाई 5, ठीक। देन वी गेट, देन तब वी गेट, अपन को क्या मिलेगी, एक टेबल बनाएंगे, तब प्राप्त टेबल क्या बनेगी, देखें ये x हो जाएगा, ये y। देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि हमें वैल्यू पुट करना है, तो y की जगह पे हमने सबसे वैल्यू पुट की 2। अगर हम y की जगह पे 2 पुट कर दें, y की जगह पे यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 या 16, 16 में से बन जाएंगे 15, 15 में 5 का डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 3, ठीक। आगे देखें, अब हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम इसकी जगह पे 3 पुट कर दें, कितना पुट कर दें, -3। अगर हम y की जगह पे -3 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में -3 और -1 अपॉन में 5। तो 3 8 से कितने हो जाएंगे 24, माइनस के 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -25। इसका डिवाइड दे देंगे, कितने आ जाएंगे -5, ठीक। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि -3 पुट करने पर ऊपर वाला नंबर कितना आ रहा है, -5 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये टेबल फाइंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड से करेंगे, हमने लिखा y, पहले ये ग्राफ हटा लो, y इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x वैसा के वैसा, ये दो, ये माइनस का इधर भी का हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 5y। ये प्लस का इधर भी का हो जाएगा माइनस, माइनस के 3 अपॉन 5, ठीक। तो 3x वैसा के वैसा ही, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5। ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे 24 y-3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल 24y-3 डिवाइड बाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। ये मिल गई x की वैल्यू। अब हम करेंगे देन वी गेट, इसको और सॉल्व कर लो तो और हो जाएगा आगे। ऊपर से 3 हमने कॉमन ले लिए तो कितना बचा 8y, यहाँ पर 8y बचेगा, 3 का डिवाइड देंगे, यहाँ पर बचेगा -1, और यहाँ कितना चल रहा है 15। ये और ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8y-1 अपॉन में 5, और यहाँ x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू आई है, ये यही वाली वैल्यू आ गई जो हम लोग पहले फाइंड की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल बनेगी, टेबल भी वही बनेगी दोबारा से, यही वाली टेबल यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन वाई, 3 पे आए थे 2 और -5 पे आए थे -3, ठीक। इस तरीके से हमने इन दोनों इक्वेशन से आप टेबल बना ली। अब इन दोनों टेबलों को क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हमने बनाया ग्राफ, ठीक। टेबल क्या थी, टेबल ये थी, यहां पर हम टेबल को पहले नाम देंगे, पूरा टेबल लेना पड़ेगा ये।
ये आ गई आपकी टेबल। ठीक है, दोनों टेबल सेम है तो एक से हम बना ले रहे हैं, और दूसरी उसी के वैसी ही लाइन बनेगी उसी के ऊपर, दोनों सेम लाइनें हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स पे कितना है, एक्स पे अपना 3 है, और वाई पे कितना है 2 है। एक्स पे 3, वाई पे 2, तो एक्स पे 3 है, वाई पे 2, ऊपर जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक, इसी तरीके से एक्स में कितना -5, एक्स पे -5, वाई पे कितना है -3, तो -5 -3 ये इधर जाएगा, तो समथिंग ये लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। इस पे कितना है, एक्स पे 3 है, वाई पे 2 है, इस पे कितना है, एक्स पे -5 है, वाई पे -3 है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये वाली लाइन बनाते हैं। ठीक, ये बना दी लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी लाइन बन गई, बड़ी बना सकते हैं। ठीक, और किस इक्वेशन से बनी है वो भी लिख देंगे। 5x -8y+1, यहाँ हो जाएगा 5x -8y+1 इक्वल में 0। 5x -8y+1, 5x -8y+1, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन चुका है। एक और लाइन बनाएंगे दूसरी टेबल से, जो कि सेम टेबल सेम है, तो एक और लाइन इसी के ऊपर बन जाएगी अगर आप बनाना चाहो तो। इस टाइप से इसी के ऊपर लाइन बन जाएगी एक और इसमें हम देखेंगे इस टाइप से ये लाइन बन गई। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर देखो मैंने ये, जब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन होती है, ये देखो ऐसी सिचुएशन क्या बनती है, देखो हमने यहाँ बताई थी, एक लाइन के ऊपर जब एक और लाइन होगी तो इस सिचुएशन में क्या होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है, साथ में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, इसके भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे आप। सो इट इज इट इज क्लियर it is clear from the graph it is clear from the graph कि the pair of linear equations have लिख दो या हैज लिख दो, क्या लिखा, हैज लिख दो, हैज इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 3 है, इसमें भी देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें हम क्या करना है, इसमें भी ग्राफिकली मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा नाम की लड़की जो है वो पैंट्स और स्कर्ट्स को परचेज करती है। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड व्हाट, उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि आपने शर्ट और पैंट और हर एक शर्ट कितने कितने रुपए में खरीदी है। साथ में देखो द नंबर ऑफ
सी आंसर्ड, वह आंसर देती है, क्या देता है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज ट्वाइस लेस देन इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। यानी कि वो बताती है कि स्कर्ट के जो नंबर हैं, यानी कि जितनी स्कर्ट्स मैंने परचेज की हैं, जितनी जितनी द नंबर ऑफ स्कर्ट, यानी कि जो स्कर्ट के जो नंबर हैं वो टू लेस देन है ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट से। ठीक, यानी कि जो, यानी कि यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, यानी कि जो स्कर्ट है, स्कर्ट के जो नंबर है उनकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, जितने पैंट परचेज किए उसको ट्वाइस कीजिए और टू लेस देन कीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा वो स्कर्ट के नंबर के इक्वल होगा। आगे देखिए, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, और साथ ही एक और बार उसने जवाब दिया, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी स्कर्ट्स के जो नंबर है वो फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो मैंने पैंट को परचेज किया है, दूसरी कंडीशन में साथ में, जो मैंने पैंट को परचेज किया है उनके नंबर को 4 टाइम्स कीजिए और लेस देन कीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोला गया हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड, फ्रेंडों की सहायता कीजिए और आपको मालूम करना है कि हाउ मैनी पैंट्स एंड शर्ट्स चंपा बॉट, तो उसने कितने पैंट्स खरीदे हैं और कितने स्कर्ट्स खरीदी हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर, ना तो हमें पैंट की नंबर कितने पैंट खरीदी ये मालूम है और ना ही हमें ये मालूम है कितनी स्कर्ट्स खरीदी। तो हमने क्या किया, लेट मार लिया, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स कितने माने एक्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने माने वाई। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट्स एक्स माने और नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई माने। अब अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन में दो केस चल रहे हैं, तो आप सबसे पहले लिखा केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में क्या बोला गया है कि फर्स्ट केस में बोला गया है द नंबर ऑफ स्कर्ट, यानी कि स्कर्ट के जो नंबर है, ये स्कर्ट के नंबर इज इक्वल टू है किसके, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स जो खरीदे, पैंट एक्स खरीदे हैं तो इसको पहले ट्वाइस कीजिए, फिर इसको कितना टू लेस देन करना है तो टू लेस देन कीजिए। अब ये इक्वल हो गया इसके। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसी प्रकार से सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है, वाई, इक्वल है किसके, फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो पैंट्स कितने हैं एक्स, एक्स को 4 टाइम्स कीजिए तो 4x आ गया, 4 लेस कीजिए तो कितना आ गए 4। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। एक बार फिर से समझ लें, इसमें ये बोला गया है कि स्कर्ट की जो नंबर है, स्कर्ट के नंबर कितने हैं वाई, स्कर्ट के जो नंबर है इसकी वैल्यू इक्वल है किसके, पैंट के जो नंबर है उसको पहले ट्वाइस कीजिए फिर टू लेस देन कीजिए, ये पहले केस में बोला गया है। तो इस तरीके से बन गया, पहले टू ट्वाइस करेंगे, देखो इसको ट्वाइस किया 2x हो गया, टू लेस देन किया तो ये बन गया। ठीक, इक्वेशन। इसी प्रकार से बाद में जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या करना है, 4 टाइम्स करना है पैंट के नंबरों को और फिर 4 लेस देन करना है, तो ये सेकंड केस कंडीशन बन जाएगी। इस तरीके से हमारे दो केस बनकर तैयार हो गए, यानी कि दो इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसमें बोला नहीं गया है किस मेथड से करना है, ग्राफिकली मेथड से करना है कि एल्जेब्रिकली मेथड से करना है। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली मेथड सीख रहे हैं तो इसको भी अपन ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा वाई, अब ग्राफिकली मेथड से क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो हमने बनाया वाई इक्वेशन फर्स्ट, वाई इक्वेशन 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 फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट से क्या किया, वाई इक्वल कितना है 2x-2, देन तब टेबल क्या बनेगी देखें,
ये एक्स है, ये वाई है। अगर हम एक्स की यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करें, जीरो। अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ जीरो बन जाएगा, तो इस तरीके से ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, -2। इसी प्रकार से यदि एक्स की वैल्यू टू पुट करें, अगर एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू टू जब फोर, फोर वन से टू जाएंगे, कितना बचेगा, टू, तो टू आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, फर्स्ट से टेबल तैयार हो गई। अब दूसरी टेबल बनाते हैं, पहले हम इसको हटा दे रहे हैं। वाई इक्वेशन, वाई इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड ऐसे नहीं लिखना है, वाई इक्वेशन सेकेंड। ठीक, सेकेंड कितना है, वाई इक्वल 4x - 4। देन अब टेबल क्या बनेगी देखते हैं, ये एक्स, ये वाई। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, -4। अब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू टू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू टू पुट करते हैं तो टू 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 फोर जाए एट, एट में से फोर जाएंगे, कितने बचेंगे, फोर। ठीक, इस तरीके से सेकंड टेबल भी आपकी तैयार हो गई। अब इन दोनों टेबलों से आप क्या करेंगे, इन दोनों टेबलों से आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ कॉपी कर ले रहे हैं इसको, ये कहाँ गया, ये आपकी सेकंड टेबल है। ठीक, और आपकी फर्स्ट टेबल क्या है, इसको भी कॉपी कर ले रहा है। ये आपकी फर्स्ट टेबल है। ठीक है, इन दोनों टेबल से आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ, ये आ गया ग्राफ। चलो बड़ा कर लो थोड़ा। ठीक, देखते हैं, एक्स पे जीरो है, जीरो यहाँ होगा, वाई पे कितना है, -2, तो -2 ये बन गई आपकी पॉइंट। ठीक, यहाँ पर कितना है, एक्स पे जीरो है, वाई पे -2 है। अब की बार एक्स पे टू है, वाई पे भी टू है, एक्स पे टू है, वाई पे टू, एक्स पे टू ही है और वाई पे टू ही है, तो ये बन गया है समथिंग, आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स पे भी टू है, वाई पे भी टू है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अपन, किससे बनाई गई ये इक्वेशन फर्स्ट, कितना इक्वेशन फर्स्ट आपकी है, y इक्वल 2x - 2। ठीक, दूसरी टेबल से अपन लाइन बनाते हैं। दूसरी टेबल से क्या बनती है, देखें, यहाँ पर चल रहा है x पे जीरो, y पे -4, तो यहाँ देखेंगे x पे जीरो ये है और y पे -4, तो -4 यहाँ ये मिल गया आपका। यहाँ आपका x पे चल रहा है जीरो, y पे चल रहा है -4। एक्स पे टू है, वाई पे फोर है, एक्स पे टू देख लो प्लस वाला ये, वाई पे फोर, फोर कहाँ जाएगा, यहाँ इसकी समथिंग, एक्स पे टू, वाई पे फोर। ठीक, अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, एक्स पे अपना टू है और वाई पे अपना फोर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन बन गई इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो दोनों लाइनें बन रही हैं, ये दोनों लाइनें बन रही हैं, तो यहाँ पहले इक्वेशन लिखते हैं। ये जो दोनों लाइनें बन रही हैं, इसकी इक्वेशन कितनी है, y इक्वल 4x - 4। ठीक है, इसकी इक्वेशन बन रही है, इसकी इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हो रहा है, वन पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, द ग्राफ
the required it is clear from the graph the required नहीं लिख दो, required solution लिख लो. It is clear from the graph both lines intersect are intersect at point. बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट कितने पे हो रहा है, यहाँ पर एक्स पे आपका एक है और वाई पे कितना 0, 1,0 पे. ठीक है. सो ऐसा होने के कारण सो द रिक्वायर्ड लिख देंगे. सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1,0. ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. देयरफॉर इस कारण नंबर ऑफ पेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेंट्स कितने हो जाएंगे 1, यानी कि उसने एक पेंट खरीदा. एंड नंबर ऑफ स्कर्ट इक्वल में कितनी 0. यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने एक पेंट खरीदा और स्कर्ट उसने खरीदी ही नहीं. तो आप लिख सकते हैं, या तो लिख दें नंबर ऑफ स्कर्ट इक्वल टू 0, या ये भी लिख सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं कि सी डिड नॉट बाई एनी स्कर्ट, यानी कि उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी. या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं जो लैंग्वेज बुक में दी गई उसी हिसाब से लिख सकते हैं. यानी कि जो क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया. देयरफॉर नंबर ऑफ पैंट्स 1 खरीदा है और नंबर ऑफ स्कर्ट 0, यानी कि स्कर्ट उसने खरीदी नहीं है. तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व. आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे. ठीक.